हाय गाइस, 6.2 मार्केटिंग मिक्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपनी प्रोडक्ट को अपनी डिज़ायर्ड मार्केट के अंदर, जिस मार्केट के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, उसमें 4 टाइप्स के वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए उस मार्केट के अंदर अपने कस्टमर्स को क्रिएट करती है। और ये वेरिएबल जो होते हैं ये कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं। इनको हम 4 P's का नाम से जानते हैं: प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इन चारों पीस का एक मिक्सचर यूज़ करती है और अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करती है प्रॉफिटेबली। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की, फिर प्लेस की करेंगे, फिर प्रमोशन एंड आफ्टर दैट प्राइस की। तो प्रोडक्ट एक जो प्रोडक्ट कंपनी एक चीज़ कोई भी जो सेल करनी होती है उसने, जो उसकी मेन प्रोडक्ट होती है, उसके कुछ फीचर्स के ऊपर कंसीडर करती है, उसके कुछ फीचर्स को कंसीडर करती है, उसके ऊपर फोकस करती है। तो सबसे पहले उसका जो फीचर्स होते हैं वो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है कि वो कितनी देर तक चीज़ चलेगी, उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, उसका डिज़ाइन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ब्रांड नेम बिल्डअप किया होता है, उसका इमेज जो होता है, ठीक है। आफ्टर दैट उसकी आफ्टर से सर्विसेज होती हैं, उसकी वारंटीज़, गारंटीज़ वगैरह। और एक प्रोडक्ट में वैरायटी कितनी होती है, कितनी टाइप्स की वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसमें रेंज कितनी होती है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, क्या क्या उसमें साइजेस वगैरह हो सकते होते हैं। और डिफरेंट फीचर्स के अतबार से भी उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ हो सकती होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्लेस कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी जो है, वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर कैसे सेल करेगी। जिस तरह आपके पास बाटा कंपनी है तो उन्होंने जो एंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो खुद बाई कर लिए हुए हैं, उन्होंने अपनी शॉप्स खुद बाई की हैं और वो वहाँ पे डायरेक्ट अपने स्टॉक को सेल करते हैं और कंपटीटर्स को मार्केट के अंदर से उन्होंने काफ़ी हद तक आउट कर दिया हुआ है। तो चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनके पास होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिफरेंट पहले से इस्टेब्लिश जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को रखती है और वहाँ से सेल करती है। जिस तरह आपके पास डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे चीज़ें सेल की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। जिस तरह नेस्ले करता है, आपके पास यूनिलीवर अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट्स के अंदर, होलसेल्स के अंदर, रिटेलर्स के पास सेल करता है। तो प्लेस के अंदर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की चॉइस होती है कि कैसे प्रोडक्ट को लेके जाना है, उसकी आउटलेट को कैसे मैनेज करना है। डिफरेंट जो उसकी आउटलेट्स होती हैं कंपनी की अगर होंगी, और आपके पास वेयर हाउसेज़ में कैसे स्टॉक को आपने किस लेवल तक बिल्डअप करना है, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, और कब मार्केट के अंदर आपने दोबारा स्टॉक को लॉन्च करना है ताकि उसकी प्राइस भी मेंटेन रह सके और मार्केट में जो कस्टमर है उसको कंसिस्टेंटली आपका स्टॉक मिलता रहे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रमोशन। तो ये एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट, ये उससे ऊपर है, सिंपल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इसमें पर्सनल सेलिंग आती है। पब्लिसिटी जो एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट तरीके से करती हैं, डोर टू डोर सेलिंग होती है इसमें, और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें एक के साथ एक फ्री होता है। आप इस तरह कूपन्स वगैरह आपकी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके अंदर से कूपन निकलते हैं और वो इनकरेज किया जाता है कि जब आप नई प्रोडक्ट बाय करोगे तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पुराना कूपन दिखाओगे। तो एक लॉयल्टी बिल्डिंग के लिए प्रमोशंस भी की जाती है। नेक्स्ट आपके पास जाता है प्राइस, ठीक है। प्राइस लेवल, डिस्काउंट, और इसमें आपकी पेमेंट्स टर्म्स वगैरह आ जाती हैं। तो आपने कितनी कस्टमर्स को क्रेडिट लिमिट देनी होती है, जो आपके पास होल सेलर्स होते हैं, और रिटेलर्स को आपने प्रोडक्ट जो होती है वो किस प्राइस के ऊपर देनी होती है, उस प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस क्या रखनी होती है, उसमें रिटेलर का कितना पोर्शन होगा और जो होल सेलर होता है उनका कितना पोर्शन होगा। और डिस्काउंट आप अलाउ करते हो अगर बल्क के अंदर कोई आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करता है। तो आपके पास मार्केटिंग मिक्स जो है वो 4 टेक्टिकल मार्केटिंग टूल्स जो हैं उसका एक मजमूआ है जिसका आपने ब्लेंड करके मिक्सचर आपने यूज़ करना होता है, और टारगेट मार्केट के अंदर आपने जो आपको रिस्पांस चाहिए होता है, रिक्वायर्ड रिस्पांस होता है, वो आपने गेट करना होता है। तो ये आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने उसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले वो फोकस हम करते हैं वो प्राइस के ऊपर करेंगे। प्राइस में कंपटीटर्स की जो प्राइस है उससे आपने मार्केट के अंदर कम प्राइस थोड़ी सी रखनी है, मतलब 1 to 2 पेंस रखते हो। और रुपीस में बात करें तो 5 से 10 रुपये भी कम रख सकते हो, जिसमें आपने क्या करना होता है कि मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना होता है ताकि आपका शेयर थोड़ा इंक्रीज़ हो, मतलब आप मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर सकें, ठीक है। तो इसी तरह कंपेटिटर्स को आपने देख के उस हिसाब से आपने अपनी प्राइस को सेट करना होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रमोशन। तो प्रमोशंस के अंदर आपके पास एडवर्टाइजमेंट भी होगा,
और आपके पास मनी बैक कूपन, मतलब आप प्रोडक्ट्स को बाय करते हो और उसके अंदर से कूपन्स निकलते हैं, वो आप उससे पैसे वापस ले सकते हो। इसी तरह आपके पास स्पेशल प्राइसेस होती हैं जो कुरान अंदाजी के ज़रिए आपको मिलते हैं, प्राइस कट कर सकते होते हो और सेल्स को बूस्ट करने के लिए कुछ अरसे के लिए, ठीक है। इसी तरह प्राइस आप कट करते हो कंपटीटर्स को मार्केट के अंदर से आउट करने के लिए या उसका शेयर्स को डिक्लाइन करने के लिए, उसका शेयर्स मार्केट के अंदर जो होता है उसको कम करने के लिए आप प्राइसेस को कम करते हो, ठीक है। इसी तरह आप एक इनकरेज करने के लिए कि कंपटीटर्स कुछ चीज़ों को इग्नोर करता है, लाइक आप अपने कूपन्स के अंदर मनी बैक के ऑप्शन रख लेते हो, मनी ऑफ आपके नेक्स्ट प्रोडक्ट, पहली प्रोडक्ट जब बाय करोगे तो उसमें कूपन आपको मिलेगा, ठीक है ना, और नेक्स्ट जब प्रोडक्ट बाय करोगे तो वो कूपन आप दिखा के प्राइस आपकी रिड्यूस हो जाती है और जो कंपटीटर्स होता है वो इसको इग्नोर करता है, जिसकी वजह से आपका जो मार्केट शेयर होता है वो कुछ अरसे के लिए इंक्रीज़ कर जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास प्लेसमेंट होता है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट हो वो कितना जियोग्राफिकल एरिया उसमें कवर करते हो और कितनी दूर दूर तक अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हो। और दूसरा मैंने आपको बाटा की एग्जांपल दी कि उन्होंने ब्लॉक करने के लिए अपने कंपटीटर्स को, अपने आउटलेट्स को खुद बाय कर लिया। ये शू इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली चलता है, जिसमें बड़ी शू इंडस्ट्री जो होती है वो कंपटीटर्स को मार्केट के अंदर से आउट करने के लिए अपनी आउटलेट्स को बाय कर लेती हैं या वो खुद अपनी आउटलेट्स को चला रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको जो कॉस्ट होती है वो एंड कॉस्ट जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करना कहते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें आप जो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है आप उसको भी बाय कर लेते हो, डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह जो आपके पास ब्रेड इंडस्ट्री है जिसमें आपकी मतलब पूरी मुल्क के अंदर या पूरे एक सूबे के अंदर आप ब्रेड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सुबह सुबह, ठीक है ना, तो वो भी इसके अंदर प्लेसमेंट में कवर होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अंदर आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है कि कैसे आपने उसको एक्वायर करना है, कैसे उसको सेल करना है और जो आपके पास कस्टमर है उसकी नीड या वांट को सेटिस्फाई कैसे करना है। तो प्रोडक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई सर्विसेज हो सकती होती है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई आइडियाज़ हो सकता होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ को भी सेल करती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना होता है कि उसने कैसे अपने कंपटीटर से बेस्ट परफॉर्म करना है, कौन कौन से एरियाज़ के अंदर कंपटीटर जो है वो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, आप उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो आपने वो एरियाज़ को कवर करके एक कम्पिटिटिव एज जो होता है वो गेन करना होता है। तो इन 4 पीस के अलावा आपके पास 3 और पीस होते हैं जो कि बाद में डिफाइन हुए थे, हम उसके ऊपर भी अभी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पी उसके अंदर जो कि नॉर्मली 5th पी बनता है, तो इसमें आपके पास आ जाता है कि स्टाफ आपका, ठीक है ना, वो, और दूसरा आपके पास आप कस्टमर्स की नीड को कितना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आपका अगर स्टाफ लॉयल होगा, ठीक है, तो वो कस्टमर की नीड को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। आपका रिसर्च डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है ना, वो भी इसको कंसीडर करेगा। और ये 5th पी आपका इसमें कवर होगा कि आपका स्टाफ जो है, लोग जो हैं वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, ये की कंसर्न आपका होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पीपल होते हैं, आप उन्हीं से ही अपनी सेल को इन्हांस कर सकते होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोसेसेस, कि आप जो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो पूरा सिस्टम आपने लगाया हुआ है वो आपके पास कैसा है, ठीक है ना, वो कितना वेल इक्विप्ड है, ठीक है ना, और कितना वो जदीद है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फिजिकल एविडेंस, ठीक है। तो फिजिकल एविडेंस होता है कि आप जो आप प्रोडक्ट को दे रहे होते हो, ये सर्विसेज को दे रहे होते हो, ठीक है ना, उसके लिए आप रेफरेंस क्रिएट करते हो कि फलां लोगों ने हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय किया है, ठीक है, तो उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी बीच में इंक्लूड कर रहे होते हो। तो टेस्टिमोनियल आपके पास या रेफरेंस, आपके पास एक रेफरेंस नामा आपने हवाला देना होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है जो हम आपको देने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे इतने सालों से कर रहे हैं और इतना इसको टाइम पीरियड हो गया, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमसे ये सर्विसेज, ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं और कौन कौन से लोकल एरियाज़ कर रहे हैं, हमारी पुरानी सेल कितनी है, ये सारा आपने एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर देना होता है। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो। तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।